Hello students, hope you all are fine and fit. Today we are going to continue with our topic differentiation. So अपने normal sums देखे थे. Now in today's lecture we will be discussing how to take what is first of all composite function and how to take derivative of it. ठीक है? Let's say if I'm asking you derivative of sine of 5x + 9, ठीक है, इसका डेरिवेटिव मैं पूछता हूँ. तो आधे स्टूडेंट बोलेंगे सर इसका तो मुझे नहीं पता, मुझे sin x का डेरिवेटिव पता है. sin x का डेरिवेटिव cos x होता है एंड मेरे को 5x + 9 का डेरिवेटिव सर पता है. इसका डेरिवेटिव में प्रॉपर्टी लगेगा, डेरिवेटिव स्प्लिट होगा. 5x का डेरिवेटिव लेने में मैं 5 बाहर भेज दूंगा, x बचेगा, उसका डेरिवेटिव 1 एंड 9 का डेरिवेटिव 0. तो सर मेरे को sin x का पता है या तो 5x + 9 का पता है, पर इसका मैं कोई कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, आई वुड से खिचड़ी बनाता हूँ, तो उसका डेरिवेटिव वी डोंट नो. ठीक है, ऑब्वियसली अब तक अपन ने वैसा डिस्कस ही नहीं किया तो तुमको पता ही नहीं होगा, राइट. तो ऐसे टाइप का फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव अपन सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिट फंक्शन का मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. कंपोजिट फंक्शन, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x. y अगर u का फंक्शन है एंड u अगर x का फंक्शन है, then y is said to be a composite function of x, composite function of x through u. ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया. अपन डायग्रामेटिकली समझने का ट्राई करेंगे. y अगर u का फंक्शन है, मतलब फंक्शन मतलब डिपेंड. इफ y डिपेंड्स ऑन u एंड u डिपेंड्स ऑन x, तो आई कैन से y is indirectly dependent on x, right? If y depends on u and u depends on x, तो I can say y is indirectly depend on x. ठीक है, through u, मेरा कॉमन वेरिएबल u है जिसके थ्रू मेरे को y x पे डिपेंड है, वो समझ में आ रहा है. दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट फंक्शन. ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को वी विल कॉल अ कंपोजिट फंक्शन. ठीक है, तो अभी सबसे पहले अपना कोई भी डेरिवेटिव होगा तो उसमें कोई फंक्शन होगा. जैसे अपन ने आइलेट पढ़ा था, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, बाद में एक्सपोनेंशियल. ठीक है, तो कभी भी डेरिवेटिव दो टाइप के फंक्शन का दे विल आस्क. एक तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन. ये सब क्या है? स्टैंडर्ड फंक्शन. स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब कौन? जो फंक्शन का अपन ने डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला लिस्ट में जो फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा, दे ऑल आर स्टैंडर्ड फंक्शन. जैसे कि x⁻n हो गया, बाद में ये तीनों याद रखो, x हो गया, 1/x हो गया एंड √x हो गया एंड 1/√x हो गया. ठीक है, एक्चुअली ये इनको भी स्टैंडर्ड ही गिनो, x, 1/x एंड √x. मैंने वो स्टार मार्क किया. एंड ऑल्सो ये सब ट्रिग्नोमेट्री. तो sin x, सिर्फ sin x है तो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड फंक्शन. ठीक है, पर इधर मेरे पास sin x नहीं था, इधर मेरे पास sin of 5x + 9 था, तो दे आर स्टैंडर्ड फंक्शन. e⁻x स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, log x मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया. ये पूरा इन्वर्स दैट इज़ ऑल्सो माई स्टैंडर्ड फंक्शन. sin इनवर्स x हो गया, cos इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x हो गया, वो सब मेरे स्टैंडर्ड फंक्शन है. क्लियर? दिस ऑल आर माई स्टैंडर्ड फंक्शन. तो अभी कांस्टेंट, तो
अभी कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या, जैसा मैं आगे एग्जांपल में देखेंगे क्लियर हो जाएगा। इसको मैं कंपोजिट फंक्शन बोलूँगा क्योंकि ये साइन एक्स नहीं है, इसलिए ये कंपोजिट फंक्शन बोलूँगा, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं बोलूँगा। सिर्फ साइन एक्स होगा तो मैं इसको स्टैंडर्ड फंक्शन बोलूँगा। अगर सिर्फ साइन एक्स नहीं है, साइन ऑफ 5x + 9 है, तो इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन, इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन। और एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन स्टैंडर्ड है, कौन कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो ये मेरा डेफिनेशन था। इसमें अगर मैं ये डेफिनेशन के हिसाब से इसको मैं इंटरप्रेट करूँ, साइन ऑफ 5x + 9 है, ठीक है, तो इसको मैं अज्यूम कर सकता हूँ u, लेट्स से ये मेरा y = साइन ऑफ 5x + 9 था, राइट। नाउ अगर इसको मैं ऐसा बोलूँ कि देयरफॉर इधर y = साइन u वेयर u इज़ 5x + 9, तो ये देखो ना, अभी यू कैन find out this kind of relation. Y is depends on u depends on x, तो अल्टीमेटली y will depends on x। ठीक है, तो ये मेरा कंपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, इसमें मैं बोल सकता हूँ कि y is a function of u and u is a function of x। मैं बोल सकता हूँ क्या, y is a composite function of x through u मेरा कॉमन वेरिएबल हो गया जिसके थ्रू y is a composite function of x। ठीक है, तो बेसिकली वी कैन डिवाइड, अपने पास जो भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, वी कैन डिवाइड आवर प्रॉब्लम इन 2 टाइप्स। आइदर फंक्शन विल बी ऑफ सिंपल टाइप मतलब जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा सिंपल, या तो आई कैन से स्टैंडर्ड बोलूँगा मैं, स्टैंडर्ड फंक्शन बोलूँगा, एंड एक बोलूँगा मैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फंक्शन जो फॉर्मूलाज में आया वो सब स्टैंडर्ड फंक्शन, जो भी फॉर्मूला अपन ने मैंने आगे बताया वो सब स्टैंडर्ड फंक्शन। एंड कंपोजिट मतलब विच आर नॉट स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड नहीं है, विच आर नॉट स्टैंडर्ड, उसको मैं कंपोजिट फंक्शन बुलाऊंगा। ठीक है, जैसे कि साइन एक्स होता तो मैं उसको स्टैंडर्ड बुलाता, पर साइन ऑफ 5x + 9 है तो उसको मैं कंपोजिट बुलाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये दो है। एंड स्टैंडर्ड फंक्शन वो सीधा फॉर्मूला तो पूछेगा नहीं, देयर विल बी नो सच काइंड ऑफ सम के साइन एक्स का डेरिवेटिव बताऊँ, 1 मार्क का सम तो आने वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरे को कंपोजिट फंक्शन के ही डेरिवेटिव लेने पूछेगा। पर नो डाउट मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्मूला आना चाहिए, तभी ही मेरे को साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है, 5x + 9 का डेरिवेटिव आता है, तो ही मैं इसका डेरिवेटिव लिख सकता हूँ। तो स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। फॉर्मूला मेरे को हर एक आना चाहिए, तभी मेरा कंपोजिट फंक्शन होगा। ठीक है, तो अभी एग्जांपल देखते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन के। और नाउ लेट्स से इफ आई एम सेइंग के y = लेट्स से कॉस में ले लेता हूँ, कॉस ऑफ ले लो x² + 5। ठीक है, हाँ, इसको मैं पहले अपने आप को खुद को क्वेश्चन पूछूंगा, कॉस इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपन ने लिस्ट में पढ़ा नहीं, मैंने cos x का फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसको मैं किससे कंपेयर, अगर स्टैंडर्ड फंक्शन होता तो cos x होता, बराबर। स्टैंडर्ड फंक्शन क्या हो गया, cos x, पर ये cos x है क्या, नहीं, cos ऑफ कोई अलग चीज़ है, तो इसको मैं क्या रिलेट करूँगा, इसको मैं cos u से रिलेट करूँगा, cos u बुलाऊँगा। एंड वेर u इज़ वॉट, वेर u इज़ x² + 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपन ले लेते हैं y = cos ऑफ साइन x है। अपन ने cos x का फॉर्मूला पढ़ा है, पर ये तो cos ऑफ साइन x है, तो सेम इसको मैं किससे रिलेट करूँगा, इससे। एंड वेर u इज़ वॉट, इधर x² + 5 था, इधर मेरा u आ जाएगा साइन x। ठीक है, नाउ
लेट्स से मेरा नेक्स्ट सम इज कॉस ऑफ रूट एक्स। ये स्टैंडर्ड है कि कंपोजिट है? ऑब्वियसली कंपोजिट है, मैंने कॉस एक्स का पढ़ा, ये नहीं है, तो मैं ये जो अंदर वाला चीज़ है उसको मैं यू अज्यूम करूँगा, तो वेर यू इज़ व्हाट, रूट एक्स। ठीक है, पहले ये तो आइडेंटिफाई करें कंपोजिट है कि स्टैंडर्ड है, बाद में उसका डेरिवेटिव में अपन जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टास्क इज़ टू फाइंड इज़ माई गिवन फंक्शन इज़ स्टैंडर्ड और कंपोजिट। तो ये सब कंपोजिट फंक्शन हो गया। मेरे को पहले समझना चाहिए कि स्टैंडर्ड है कि कंपोजिट है, वो समझने के बाद मेरे को यू का वैल्यू आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स से ऐसा है कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स। मैंने कॉस एक्स का फॉर्मूला पढ़ा, तो पर ये इसको मेरे को कॉस यू जैसा गिनना पड़ेगा, वेर यू इज़ ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो नाउ दिस एंटायर थिंग इज़ माई कंपोजिट फंक्शन। देखो अभी मेजर चीज़ देखो कि आउटर फंक्शन देखने का, आउटर फंक्शन, इसमें कॉस आउटर है कि साइन आउटर है? कॉस, इसमें कॉस आउटर है, इधर भी कॉस आउटर है, इधर भी कॉस आउटर है, तो आउटर फंक्शन विल डिसाइड कि कॉस ऑफ यू बनेगा कि किसका यू बनेगा। ठीक है, तो आउटर फंक्शन डिसाइड्स कंपोजिट फंक्शन decides the composite function। मतलब मेरा जो आउटर फंक्शन होगा दैट विल डिसाइड कि मेरा किसका कंपोजिट फंक्शन बनेगा, कॉस का बनेगा कि साइन का बनेगा। ठीक है, मतलब जैसे आगे मेरा किसका बना था, साइन का बना था, इधर मेरा साइन यू बना था। ठीक है, तो ये कंपोजिट साइन का बना था, तो इधर किसका बना, कॉस का बना। ठीक है, तो आउटर फंक्शन देखने का उसका यू ले लेने का, कॉस ऑफ यू। ठीक है, नाउ तो जैसे अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसका था, साइन एक्स का, अभी साइन एक्स का कंपोजिट फंक्शन को वी विल कॉल साइन यू। ठीक है, मतलब एक्स नहीं होगा यू होगा, तो ये सब क्या है, ये सब कंपोजिट फंक्शन है। वैसे ही कॉस एक्स नॉर्मल स्टैंडर्ड फंक्शन था, तो उसके कंपोजिट फंक्शन को वी विल कॉल कॉस यू। नाउ नेक्स्ट अपन बोले तो ई रेस टू एक्स था, तो उसका कंपोजिट फंक्शन ई रेस टू यू दिखेगा। बाद में ए रेस टू एक्स था, उसका कंपोजिट फंक्शन ए रेस टू यू रहेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। जो भी अपन ने स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े उसमें से कुछ मैंने लिया इधर, बाकी सब यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ नहीं है, एक्स की जगह पे यू आ जाता है। अपन ने रूट एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा, तो उसका स्टैंडर्ड फंक्शन रूट यू आएगा। अपन ने 1/x का पढ़ा, उसका स्टैंडर्ड फंक्शन 1/u आएगा। अपन ने log x का पढ़ा, तो उसका कंपोजिट फंक्शन log u आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर u आ जाता है तो वो टाइप के फंक्शन को वी विल कॉल अ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, नाउ और थोड़े बहुत एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कोई भी कंपोजिट फंक्शन में को डिसाइड करते टाइम। ठीक है, ठीक है, नाउ अभी एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ लेट्स से आई एम टेलिंग यू 10 ऑफ log x। ठीक है, 10 ऑफ log x, तो 10 ऑफ log x, तो ये 10 ऑफ log x बनेगा कि 10 ऑफ u बनेगा कि log ऑफ u बनेगा? देखो, आउटर फंक्शन दैट डिसाइड, आउटर फंक्शन डिसाइड्स द कंपोजिट फंक्शन। किसका कंपोजिट फंक्शन है वो डिसाइड करेगा, आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन कौन है, 10, तो इसको मैं लिखूँगा क्या, देयरफॉर y इज इक्वल टू, लेट्स से ये y इक्वल टू था, तो आई विल से y इज इक्वल टू 10 ऑफ, अपन ने x पढ़ा, ये x तो है नहीं, तो ये अंदर वाला जो भी होगा उसको u ले लूँगा, एंड बाद में मैं लिखूँगा वेर u इज इक्वल टू log x। ठीक है, तो 10u मतलब मेरा, मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ u। नाउ लेट्स से सेम एग्जांपल देखो, अगर लेट्स से log ऑफ 10x होता, हाँ, तो ये किससे कंपोजिट फंक्शन, किसका कंपोजिट फंक्शन बनेगा, log का बनेगा कि 10 का बनेगा? ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला आउटर फंक्शन डिसाइड्स द कंपोजिट फंक्शन, तो आउटर फंक्शन कौन है मेरे लिए, log, तो ये बनेगा log ऑफ u। अभी इधर मैं लिख सकता हूँ u का वैल्यू क्या है, पहले तो u डिसाइड करेंगे, u इज़ 10x। ठीक है, बहुत सिंपल है। नाउ थर्ड, लेट्स से मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू 5 रेज टू
एक्स स्क्वायर प्लस 9। सबसे पहले तो ये कंपोजिट सीख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव तो अभी बाद में सीखेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन समझ। हाँ, तो ये किससे रिसेंबल हो रहा है, कौन से फॉर्मूला से रिसेंबल हो रहा है? हाँ, अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये ए रेस टू एक्स के डेरिवेटिव से रिसेंबल हो रहा है, मतलब 5 रेस टू एक्स। 5 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव अपने को आता था 5 रेस टू ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कैसे था? तो ए तो कुछ भी वो लोग लिख सकते हैं, कांस्टेंट, ए इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो 5 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव अपन ने लिखा था 5 रेस टू एक्स log 5, ठीक है। हाँ, पर ये 5 रेस टू एक्स तो है नहीं। हाँ, ये 5 रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन। सिर्फ एक्स होता है तो दैट इज़ माई स्टैंडर्ड फंक्शन। तो इसको मैं 5 रेस टू एक्स नहीं 5 रेस टू यू गिनूंगा, वेर यू इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, वेर यू इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 9। नाउ नेक्स्ट वुड बी, लेट्स से मैं ऐसा बोलता हूँ, सेम इसके जैसा मैं बता, ए रेस टू साइन इनवर्स एक्स। अपन ने किसका फॉर्मूला पढ़ा है सर? अपन ने ए रेस टू एक्स का पढ़ा है, पर ये तो ए रेस टू कुछ अलग ही है, मतलब साइन इनवर्स एक्स है। तो ऑब्वियसली ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो ए रेस टू एक्स का कंपोजिट फंक्शन क्या होगा? ए रेस टू यू, खत्म। वेर यू वुड बी व्हाट? वेर यू वुड बी साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन पता होना चाहिए एंड उसका रिस्पेक्टिव ये चाहिए, रिस्पेक्टिव क्या कंपोजिट फंक्शन चाहिए। तो सिंपली आई नीड टू रिप्लेस एक्स विथ यू, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ यू, तो मेरे को स्टैंडर्ड फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने को इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये तो मैंने कुछ ही लिखा है, तुम लोग को सबको माइंड में रखना है कि इसका स्टैंडर्ड फंक्शन ये होगा। अभी जैसे कि मैंने ये नहीं लिखा है, ई रेस टू एक्स नहीं लिखा है, तो उसका स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होगा? रिप्लेसिंग एक्स बाई यू, ई रेस टू यू। ए रेस टू एक्स का स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो उसका कंपोजिट फंक्शन क्या होगा? ए रेस टू यू। जैसे कि मैंने सेक एक्स नहीं लिखा, तो वो तो समझने वाली बात है, सेक एक्स का कंपोजिट फंक्शन सेक यू होगा। तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ यू, बाई डूइंग दैट यू विल गेट अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ दैट स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है। नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। So next let's say cosec of 1 by x। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है कि कंपोजिट फंक्शन? सर मेरे को कोसेक x का पता है, पर ये x नहीं है, 1 by x है। तो x एंड 1 by x आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आई कैन से इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन कोसेक u वेर u इज़ 1 by x, ठीक है। तो आउटर फंक्शन दैट डिसाइड, आउटर फंक्शन कोसेक है तो कोसेक का कंपोजिट फंक्शन बनेगा, मतलब कोसेक यू बनेगा। क्लियर? नाउ लेट्स से y इज इक्वल टू ई रेस टू 10x है, ठीक है। सर मेरे को ई रेस टू एक्स का पता है, ये तो ई रेस टू कुछ अलग है। तो इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ ई रेस टू यू वेर यू इज़ नथिंग बट 10x। क्लियर है? नाउ लेट्स से अभी मैं बोलता हूँ 10 ऑफ 4x बोलता हूँ। हाँ, तो ये किसका, ये है क्या? 10x का फॉर्मूला है, 10 ऑफ 4x का नहीं है। तो आई कैन से इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ 10x। कंपोजिट फंक्शन ऑफ 10x इज 10u वेर u इज़ सिंपली 4x, वेर u इज़ सिंपली 4x। अभी किसी को डाउट हो गया, ये 4 बाहर भेज सकते हैं? नहीं, एंगल से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, एंगल का 4 बाहर नहीं भेज सकते, ठीक है। नाउ ये देखो, अभी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ 10x, रूट ऑफ 10x, ठीक है। सर ये क्या है? अभी इसमें कंपोजिट फंक्शन किसका बनेगा? रूट u बोलूँ कि 10u बोलूँ? हाँ, आउटर फंक्शन दैट डिसाइड्स। आउटर कौन है? 10 आउटर है कि स्क्वायर रूट आउटर है? ऑब्वियसली स्क्वायर रूट आउटर है। तो इसको किससे रिसेंबल करेंगे? जैसा मैंने इधर बोला था, इसको भी स्टैंडर्ड फंक्शन में ही गिनो, रूट एक्स को। तो इसको किससे रिसेंबल करेंगे? रूट एक्स से। तो रूट एक्स का कंपोजिट फंक्शन कैसे मिलेगा? रूट यू करने से, ठीक है। तो आई कैन से इट इज़ कंपोजिट फंक्शन ऑफ रूट एक्स, मतलब आई विल से रूट यू वेर यू इज़ नथिंग बट 10x, ठीक है। तो आउटर फंक्शन दैट डिसाइड्स, तो आउटर फंक्शन मेरा रूट है, तो इसलिए ये ध्यान देना था, ठीक है। नाउ लेट्स से मैं बोलता हूँ y इज़ इक्वल टू 1 बाई log x। सर ये किससे रिसेंबल हो रहा है? log u लिखूँ कि क्या लिखूँ?
हाँ, ये तीनों अपने को फॉर्मूला में ही गिनना है, जैसे कि x हो गया, रूट एक्स हो गया एंड 1/x हो गया, ठीक है। तो ये 1/x के जैसा गिनो, तो 1/x का कंपोजिट फंक्शन कैसे मिलेगा, सिंपली रिप्लेसिंग x बाई u, तो 1/u। तो इसको मैं किससे रिसेंबल करूँगा, आई विल रिसेंबल इट विथ 1/u, वेर u इज़ नथिंग बट log of x, वेर u इज़ नथिंग बट log of x, ठीक है, सिंपल। नाउ ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं है, अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो इसको हल्के में मत लो। नाउ लेट्स से y इज इक्वल टू ये है cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ सर, इसको cos x से रिसेंबल हो रहा है, तो ये cos u होगा, तो मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू cos u, वेर u इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 11th, और एक दो देख लेते हैं ताकि अपना क्लियर हो जाए। ऐसा e⁻³ 3x + 2 + 5 किससे रिसेंबल हो रहा है, रूट एक्स से, देखो ना आउटर फंक्शन रूट एक्स है। हाँ, तो आई विल से इट विल बी y इज इक्वल टू रूट ऑफ u, वेर u इज़ नथिंग बट e⁻³ 3x + 2 + 5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 12th। लेट्स से मैं ऐसा बोलता हूँ, सिर्फ देखो e⁻³ 3x + 2 बोलता हूँ, ये किससे मैच हो रहा है, आई कैन से कि e⁻x मेरे को पता है उसका डेरिवेटिव, तो ये इसका ये e⁻u से रिसेंबल हो रहा है, तो कंपोजिट फंक्शन आएगा y इक्वल टू e⁻u, वेर u इज़ नथिंग बट 3x + 2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 13। अभी लेट्स से ये देखते हैं साइन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दो। y इज इक्वल टू sin³ x, ठीक है, y इक्वल टू sin³ x, अपन दो देखते हैं तो पैरेलली अपना ये हो जाएगा कवर, y इज इक्वल टू sin³ x एंड y इक्वल टू sin x³, ठीक है। अभी आधे लोग को तो ये दोनों सेम ही लगेगा, नहीं, sin³ x जो होता है, sin³ x मतलब x का क्यूब नहीं होता है, दैट इज sin x दी होल क्यूब, राइट, sin x दी होल क्यूब। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज माई sin x दी होल क्यूब, ठीक है, sin x दी होल क्यूब। तो ये किससे रिसेंबल हो रहा है, मैं बोल सकता हूँ, ये ध्यान दो, दिस इज रिसेंबलिंग टू x³ याद हो तो तुम लोग को, x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है, तो ये u³ हो जाएगा, ठीक है। तो जो x⁻n वाला है ना, उसमें कभी भी n बोलो कुछ पुट करके भी दे सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि n ही देंगे। तो x⁻n वाले में कभी भी ये टेक केयर करो कि x⁻n वाला जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, तो नॉट नेसेसरी कि वो लोग x⁻n ही दे, x² x³ ये सब तुम लोग याद रखो, ठीक है, बाकी कोई भी फॉर्मूला में याद नहीं रखना है। हाँ, तो इसको किससे अपन ने कंपेयर करना है, x³ से। x³ का कंपोजिट फंक्शन कैसे मिलेगा सर, रिप्लेसिंग x/u। हाँ, तो ये करने के बाद ये मिलेगा, तो आई कैन से y इज इक्वल टू u³, वेर u इज sin x, ठीक है। नाउ ये ध्यान दो, दिस इज नॉट sin³ x, ये sin x दी होल क्यूब भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में होगा, एंड ब्रैकेट नहीं दिया है तो भी समझना है, इधर भी ब्रैकेट देगा, ठीक है। तो इधर भी अपन ने sin x का डेरिवेटिव पढ़ा है, ये sin x³ है, तो आई विल कंपेयर sin x का कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, sin u होगा। हाँ, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन, तो आई कैन से y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू sin u, वेर u इज नथिंग बट x³, वेर u इज नथिंग बट x³, ठीक है। तो दिस टू आर टोटली डिफरेंट थिंग, sin³ x is sin x the whole cube, this is not equal to sin x³, माइंड वेल, दिस इज नॉट इक्वल टू sin x³। ये होल क्यूब होगा तो भी 3 लिखना है, तो इन बिटवीन इसके ऊपर लिखना पड़ता है, ये लिखना नहीं होता, ये दिस टू आर नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ दिखने वाले फंक्शन थे, पर दे आर नॉट सिमिलर। क्लियर। नाउ एक दो देखते हैं, और 15th लेट्स से ये है y इज इक्वल टू
3x माइनस 4 प्लस एक्स क्यूब दी होल रेस टू 5। सर ये किससे रिसेंबल हो रहा है, सोचो ज़रा किससे रिसेंबल हो रहा है। आई कैन से इट इज़ रिसेंबलिंग टू एक्स रेस टू एन एंड जहाँ n 5 है, ठीक है। तो उसमें वो लोग n की जगह पे वैल्यू पुट करके ही रखेंगे, कभी भी n वाला सीधा फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसको आई कैन से कि y इज इक्वल टू u रेस टू 5 एंड वेर u इज दिस एंटायर थिंग, वेर u इज नथिंग बट 3x माइनस 4 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो पहले ये तो समझो कि इसमें कंपोजिट है कि नहीं, बाद में उसका डेरिवेटिव पे सोचेंगे, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan ऑफ x बाई 2, ठीक है। आउटर फंक्शन दैट डिसाइड, तो आउटर फंक्शन कौन है, लॉग x का कंपोजिट फंक्शन log u होता है। तो मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u वेर u इज नथिंग बट tan ऑफ x बाई 2, ठीक है। नाउ बस अभी ये लास्ट देख लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू साइन दी होल साइन रेस टू 5/2x, जैसा अपन ने पढ़ा। अभी इसको साइन यू कंपोजिट नहीं होगा, ये 5/2 है तो इसको ये इन बिटवीन है बराबर 5/2, तो ये होल रेस टू 5/2 ले लेना होता है। तो कभी भी याद रखो ब्रैकेट रेस टू समथिंग इज ऑलवेज ब्रैकेट के अंदर वाले को u लेना होता है, ठीक है। तो इधर आई कैन से दिस विल रिसेंबल टू y इज इक्वल टू u रेस टू 5, जिसका डेरिवेटिव अपने को आता है x रेस टू 5 का आता है, राइट। इसका आई कैन से इट इज़ रिसेंबलिंग टू x रेस टू 5/2, तो उसका कंपोजिट फंक्शन वुड बी u रेस टू 5/2। तो y इज इक्वल टू u रेस टू 5/2 वेर u इज़ नथिंग बट साइन x। माइंड वेल, ऐसे वाले सब में अपना माइंड चलना चाहिए कि ये साइन u नहीं है, ये साइन x दी होल रेस टू 5/2 है। तो मैं आउटर फंक्शन ये ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट गिनने का, तो ब्रैकेट के अंदर वाला को मेरे को u लेना पड़ेगा, तो u रेस टू 5/2, ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। एंड लास्ट देख लेते हैं, y इज इक्वल टू लेट्स से ऐसा tan इनवर्स x दी होल क्यूब। जैसा मैंने बोला ब्रैकेट वाला रहेगा तो उसमें ब्रैकेट के अंदर वाला u होगा, तो ये किससे रिसेंबल हो रहा है, x क्यूब से रिसेंबल हो रहा है, उसका कंपोजिट फंक्शन इज u क्यूब, ठीक है। तो y इज इक्वल टू दिस इज u क्यूब एंड वेर u इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो दिस इज माई कंपोजिट फंक्शन। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अपन ने रूट वाला देख लिया था। अभी इधर रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 थे। अगर लेट्स से इधर रूट ऑफ साइन x होता, लेट्स से रूट ऑफ साइन x होता, एक मैं ऐड कर देता हूँ, लेट्स से ऐसा होता कि रूट ऑफ साइन x, तो ये किससे रिसेंबल करते हैं, रूट u से, रूट x से। रूट x का कंपोजिट फंक्शन इज रूट u, ठीक है। तो रूट में कुछ भी हो सकता है, u का वैल्यू चेंज होता जाएगा, कहाँ कहाँ u का वैल्यू साइन x होगा, कहाँ tan इनवर्स x होगा, ठीक है। तो वेर u इज इक्वल टू साइन x। अब इधर रूट tan x भी हो सकता है, तो u मेरा tan x हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन u का वैल्यू आगे प्रोसीड करेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन अपन ने पढ़ लिया, ये याद रखो ऐसा टाइप का cos ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई, इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन, cos x ही स्टैंडर्ड फंक्शन है। cos ऑफ कोई अलग चीज़ होगा तो दैट विल बी ऑलवेज अ कंपोजिट फंक्शन, उसको मैं cos u गिनूंगा, दिस इज़ माई कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो उसको मैं कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव से कैसे लेने का वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आउटर फंक्शन देखने का, आउटर फंक्शन डिसाइड्स दी कंपोजिट फंक्शन, एंड उसमें ये एक स्पेशल चीज़ याद रखने का कि कभी ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट के अंदर वाले को u लेना है। तो ब्रैकेट रेस टू समथिंग इज ऑलवेज u रेस टू समथिंग, ठीक है। इधर ब्रैकेट रेस टू 5/2 था, तो दैट इज ऑलवेज u रेस टू 5/2, ठीक है। रूट साइन x, तो दैट इज ऑब्वियसली ये भी ब्रैकेट बना सकता है, इसको आई कैन राइट ना साइन x दी होल रेस टू हाफ। तो ऑन सेम नोट आई कैन से ब्रैकेट रेस टू समथिंग है, तो इसको मैं u रेस टू समथिंग बोलूँगा, दैट समथिंग इज हाफ, तो u रेस टू हाफ इज नथिंग बट रूट u, ठीक है। सब e रेस टू 3x प्लस 2 है, तो उसको मैं e रेस टू x तो है नहीं, तो ये e रेस टू u है, वेर u इज़ नथिंग बट 3x प्लस 2, ठीक है। एंड ये याद रखो कि जहाँ जहाँ x का वो लोग x रेस टू n का फॉर्मूला नहीं होगा, वो लोग ने n पुट कर दिया होगा, तो इसको x क्यूब है, तो x क्यूब को भी ही स्टैंडर्ड गिनो, x क्यूब x रेस टू जो भी है उसको स्टैंडर्ड गिनने का, x रेस टू 5/2 है तो उसका कंपोजिट u रेस टू 5/2 होगा, एंड सो ऑन,
ठीक है। 1/x को स्टैंडर्ड पहले ही मैंने गिनने बोला, क्योंकि वो दैट इज़ नथिंग बट x रेज टू -1 ही हो गया, x रेज टू n जैसा ही हो गया, n इज़ -1। रूट x को भी स्टैंडर्ड गिनने बोला, ठीक है। तो वो सब चीज़ें स्टैंडर्ड गिनो। तो ऐसे कंपोजिट फंक्शन अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो मेजरली दो टाइप के ही ये होते हैं फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव, एज फार एज डेरिवेटिव इज कंसर्न, स्टैंडर्ड फंक्शन बोलेंगे एंड कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। एंड और एक कंपोजिट फंक्शन बता देता हूँ, जैसे कि एज इन वो कंपोजिट में कंपोजिट है। लेट्स से मैं तुमको एग्जांपल दूँ, लेट्स से ऐसा अपन मेरे डेफिनेशन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, इफ y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, u इज़ अ फंक्शन ऑफ v एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इफ y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, u इज़ अ फंक्शन ऑफ v, v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो y u का फंक्शन है, u v का फंक्शन है, v x का फंक्शन है। तो अल्टीमेटली आई कैन से y इज़ अ फंक्शन ऑफ x थ्रू वेरिएबल u एंड v। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो ये कंपोजिट में कंपोजिट हो गया, ठीक है। तो और ज़्यादा खिचड़ी बनेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखो। लेट्स से y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 5x + 13 है, ठीक है। हाँ, अभी जैसे ही स्क्वायर दिखा, वो स्क्वायर मेरे को 10 के ऊपर दिखा, बराबर। तो इसको आई कैन से व्हाट, 10 ऑफ 5x + 13। जैसा मैंने बोला कि ब्रैकेट दी होल रेज टू समथिंग कुछ होगा, तो दैट इज़ u रेज टू समथिंग। इसको मैं रिसेंबल करूँगा x² से, उसका कंपोजिट फंक्शन इज़ नथिंग बट u²। तो आई कैन रिप्लेस y इज इक्वल टू, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू u² एंड वेर u इज इक्वल टू व्हाट, 10 ऑफ 5x + 13, ठीक है। अभी तुम लोग देखोगे, अभी कोई भी सम देखो, कोई भी सम में u जो होता था ना, उसका डेरिवेटिव तुमको पता होता था। देखो किधर भी मैं लेके जाऊँ, ये देखो, ये जो u होगा इसका डेरिवेटिव पता है सर, इसका डेरिवेटिव 2x + 0, इसका cos x, इसका 1/2 रूट x, इसका 1/x, इसका e रेज टू x। कोई भी सम 10u, u इज़ log x का 1/x, 10x का sec² x, इसका सर प्रॉपर्टी से x² का 2x एंड 9 का 0, sin इनवर्स x 1/√1 - x², ठीक है। नाउ इधर 1/x का याद रखने बोला है, -1/x², 10x का sec² x, 4x का 4 बार x का 1, तो 4 बचेगा, 10x का sec² x, log x का 1/x, इसका डेरिवेटिव x² का 2x, a² कांस्टेंट होगा, उसका डेरिवेटिव 0। अभी ये जो है, ये भी एक्चुअली कंपोजिट के अंदर कंपोजिट का एग्जांपल था, इसका सीधा डेरिवेटिव अपने को नहीं पता, तो ये एग्जांपल भी मैं इसमें गिन सकता हूँ। y डिपेंड ऑन u डिपेंड ऑन v डिपेंड ऑन x, कैसे वो बताऊँगा मैं आगे, ठीक है। नाउ इसका 3x + 2, इसका डेरिवेटिव आता है 3 बार x का 1, 2 का 0, ठीक है। इसमें x³ का डेरिवेटिव 3x², इसमें sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है, समझा। नाउ इसमें इसका भी डेरिवेटिव आता है 3x का 3, इसका 0, इसका 3x², 10x/2। एक्चुअली ये भी कंपोजिट के अंदर कंपोजिट का एग्जांपल है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ना, वो मैंने तुम लोग के सीधे टेक्स्ट बुक जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से लिए, ताकि वो सम सॉल्व करेंगे तभी अपने को रिलेट होगा, हाँ ये अपन ने देखा था, ठीक है। तो ये जो सम है वो भी एग्जैक्ट सम है टेक्स्ट बुक का, तो उसमें से ये जो है वो कंपोजिट के अंदर कंपोजिट है, तो इसका सीधा डेरिवेटिव नहीं पता है अपने को, तो क्या करने का वो देखेंगे। ये भी कंपोजिट के अंदर कंपोजिट है, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव पता है, 10x/2 का कैसे करते हो अपन देखेंगे। बाकी जो भी है उसमें u का डेरिवेटिव अपने को पता है, sin x का पता है, cos x, इसमें 1/1 + x², ठीक है। ये भी मैं बोल सकता हूँ एक्सरसाइज का सम ही है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अभी देखो ना, u जो बच रहा है उसका सीधा डेरिवेटिव नहीं है, हाँ, तो इसलिए ये कंपोजिट के अंदर कंपोजिट वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ना, ये जो 10x का डेरिवेटिव पता है सर, नहीं पता, इसका 10x का पता है, इसका नहीं पता है, तो इसको मैं और एक अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ v, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, u इज़ इक्वल टू 10v। अगर सीधा डेरिवेटिव पता ही होता तो u v वो सब लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, अपने को पूरा इसका डेरिवेटिव पता नहीं है, तो इसको मैंने होल रेज टू 2 लिया। अभी ये अंदर वाला, उसको u ले लिया, ठीक है, तो ये u² हो गया, u² का डेरिवेटिव अपन x² के डेरिवेटिव से निकालेंगे, ठीक है। बाद में u भी, इसका डेरिवेटिव पता है अपने को, नहीं पता है, ठीक है। तो
किसका पता है, अगर 10x होता तो मेरे को पता होगा, तो अंदर वाले को मैंने v लिया, तो नाउ आई कैन से u इज इक्वल टू 10v वेयर v इज़ नथिंग बट, हाँ अभी देखो ना, अभी एकदम फाइनाइट फॉर्म आ गया, मतलब माइन्यूट अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, इसका डेरिवेटिव पता है, जो भी लास्ट अल्फ़ाबेट अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव पता है, 5x का 5 प्लस 13 का 0, ठीक है। तो इसमें नाउ आई कैन से y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, मतलब y डिपेंड्स ऑन u डिपेंड्स ऑन v एंड v डिपेंड्स ऑन x, तो आई कैन से अल्टीमेटली y विल डिपेंड ऑन x, ठीक है। अभी ये अभी तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन था, डेरिवेटिव लेंगे तो बहुत स्मूथली जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत इजी है। एंड जब डेरिवेटिव लेंगे तब ये सब चीज़ें लिखेंगे भी नहीं, इनिशियली लिखा करेंगे, पर एंड में बाद में जब डेरिवेटिव अपने को स्मूथली आ जाएगा, लाइक 5-10 सम करने के बाद, तो ये सब लिखना भी अपन छोड़ देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें कंपोजिट फंक्शन देखे, पहले तो एकदम नॉर्मल वाले कंपोजिट फंक्शन देखे जिसमें u ऐसा आता था जिसका डेरिवेटिव मेरे को आता था, बाद में ऐसा कंपोजिट फंक्शन देखा जिसमें u जो होगा उसका भी डेरिवेटिव नहीं आता होगा, ठीक है। तो उसमें वापस अजम्पशन करना होगा, पर ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना इसमें अपने को दिख रहा है। इसका डेरिवेटिव लेते जाएगा तो स्मूथली होगा। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग how to take the derivative of composite function. Now in this lecture we have now we know कि how to decide it is a standard function or a composite function, मतलब जो फॉर्मूला में बिलोंग करता है वो फंक्शन होगा तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन गिना जाएगा, फंक्शन विच आर नॉट स्टैंडर्ड दे आर कॉल्ड एज अ कंपोजिट फंक्शन। तो आइडेंटिफिकेशन नाउ वी ऑल नो कि कंपोजिट है कि स्टैंडर्ड, बाद में उसका डेरिवेटिव नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।